हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि त्याग करने की स्थिति बनती कैसे? तब भगवान कहते हैं, आत्मानो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मानैवाशुभाशयात्। कितनी अच्छी बात। ठाकुर जी कह रहे हैं त्याग वही कर सकता है दो लोग। कौन? पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तीन लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा।